जी अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? फाइन सर। जी ऑनलाइन वालों हाउ 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 जी, सो रहे हैं। अच्छा सोने दो जी। अच्छा बच्चों, सक्सेसफुली वेस्टेड 1 पॉइंट नहीं, कितने 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 दिन वाला हमने जाया कि ये सक्सेसफुली 2.5। कितने बच्चों? भैयान जुमा जुमा जुमा, उसके बाद वेलियां आ रही हैं, सैटरडे वाला दिन भी और सर जी संडे वाला दिन भी, और जुमे, और उसके बाद भी क्लास के बाद फिर वेलियां 2.5 डेज सक्सेसफुली बच्चों वेस्टेड। नहीं पड़ा होगा, कुछ चीज ही नुकसान ही ना हो जाए। अच्छा मेरे भाई इधर देखो, इधर हमने डबल एंट्री पे बात शुरू की थी, क्या ख्याल है? और बच्चों ऐसे ही है जी, कहता जी डबल एंट्री होती क्या है, ये जरा देखना, ये आपके साथ ये शेयर कर दिया जाएगा। कहता एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड या एंटर्ड इन एट लीस्ट कितने प्लेसेस पर? दो हेड या सब हेड्स की बात हमने कर ली थी ना, दिस इज कॉल्ड, बोले शाबाश, डबल एंट्री। ऐसी है सर, एक चीज ने डेबिट होना तो दूसरी ने क्या होना बच्चों? क्रेडिट। कहता स्टार्टेड बिजनेस विद ₹9,000 इन बैंक। एक तो कैपिटल हो गया, दूसरा क्या हो गया बच्चों? एसेट हो गया। बिजनेस का कैपिटल बढ़ेगा और बिजनेस का बैंक बैलेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। बैंक बैलेंस एसेट है, बैंक एसेट है, नेचर डेबिट, इंक्रीज होना डेबिट। कैपिटल की नेचर क्या मेरे भाई? क्रेडिट। जी इंक्रीज होना क्रेडिट। डन सर। आगे आ जाए बच्चों, डुअलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? आपको बताया था ना, डुअलिटी डुअल से निकला, बताया था बच्चों। कहता द डुअलिटी कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग इज द फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है सर? बुनियादी, बेसिक। कहता जी डेट स्टेट्स, जो बयान करता एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैज कितने एस्पेक्ट बच्चों? 2, ए डेबिट एंड अ क्रेडिट। कहता दीज 2 एस्पेक्ट्स मस्ट बी इक्वल इन वैल्यू, ensuring that the counting equation assets is equal to liabilities plus equity remains balance। कहता है इंश्योर करना है जो डेबिट साइड है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? क्रेडिट। यानी इधर देखें, अकाउंटिंग इक्वेशन देख लें, एसेट्स लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, बोलो शाबाश, लायबिलिटीज। ये राइट हैंड साइड, ये हमेशा क्या होनी चाहिए? बोलो शाबाश जी, इक्वल। अच्छा आपने पढ़ा है कंपाउंड एंट्री क्या होती है? कंपाउंड एंट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा कभी आपने? कंपाउंड एंट्री क्या होती है, पढ़ा आपने? कंपाउंड एंट्री क्या होती है? इधर देखें जरा, ये ट्रांजैक्शन पढ़िएगा, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹9,000 इन बैंक। इधर तक बताएं क्या एंट्री होगी? कैपिटल, और ये क्या है? एसेट, बैंक। और ऐसे ही है, इसकी एंट्री क्या बनेगी? डेबिट, और इधर क्या बच्चों? क्रेडिट। बैंक एसेट है कितना, और कैपिटल क्या है बच्चों? कितना? 9,000। ऐसे ही है जी, और ऐसे ही है। आगे आगे पढ़ लें, आगे साथ ही एक ही ट्रांजैक्शन है ये, अगली भी साथ ही। कहता क्या था जी? एंड रुपीज क्या? स्टार्टेड बिजनेस। कहता अंदर बैंक में भी पैसे लेके आया और कैश में भी, यानी बिजनेस के बैंक अकाउंट में भी डिपॉजिट करवा दिए और बच्चों क्या? कैश में भी लेके आया, बिजनेस के ड्रॉ में भी रखे। अब बताएं इससे क्या होगा? कैश डेबिट कितने से? 750, और कैपिटल, बोले शाबाश, क्रेडिट कितने से? 750। क्या मेरी बात समझे आप? क्या बात समझे बच्चों? और समझ गए हैं? समझ। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं कहता हूं जी मैं अंदर से ना इस कैपिटल को खत्म कर देता हूं, और मैं एक ही दफा कैपिटल लिखता हूं। क्या करता हूं मैं? एक ही दफा कैपिटल लिख देता हूं। किस अमाउंट से लिखना पड़ेगा कैपिटल? बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, और मेरे भाई क्या ख्याल है? ये गलत तो नहीं है? ये भी सही है। ये भी क्या है बच्चों? देखें डेबिट साइड बराबर नहीं हो रही क्रेडिट के, तो यही करना होता है ना असल में, तो अचीव हमने यही करना है। और बात समझे हैं बच्चों? बात समझे हो? असल में तो अचीव हमने यही करना होता है। क्या ख्याल है आपका? डन सर। ओके है, चले वो ठीक है बच्चों। बैंक डेबिट कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ओके सर जी। इसको क्या कहते हैं जी? कंपाउंड एंट्री। इधर पढ़े, कहता एन अकाउंटिंग एंट्री इन विच देयर इज मोर देन वन डेबिट। जिस तरह इधर एक डेबिट फिर दूसरा डेबिट, और बात समझे हैं? यहां कहता मोर देन वन, या फिर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जिस तरह परचेजेस हैं, क्या है बच्चों?
परचेजेस की हैं मिस्टर ए से भी और मिस्टर बी से भी। परचेजेस 10,000 से डेबिट और मिस्टर ए पेएबल मिस्टर ए पेएबल टू मिस्टर ए 8,000 से क्रेडिट। फिर पेएबल टू मिस्टर बी कितने से क्रेडिट बोले 2,000 से। तो इसमें क्रेडिट कितनी हो रही हैं चीजें, दो चीजें। और ठीक है, अच्छा कहता मोर देन वन डेबिट या मोर देन वन क्रेडिट और मोर देन वन ऑफ बोथ ऑफ द डेबिट्स एंड क्रेडिट। यहाँ डेबिट साइड पे भी एक से ज्यादा चीजें और क्रेडिट साइड पे भी एक से ज्यादा चीजें। क्या मेरी बात समझे? इसे क्या कहते हैं बच्चों, बोलो शाबाश, कंपाउंड एंट्री। क्या कहते हैं बच्चों? डबल एंट्री कहते हैं बच्चों। एक चीज एक ही दफा डेबिट पे आए और एक ही चीज क्रेडिट साइड पे एक ही दफा आए, सही है। कंपाउंड कहते हैं बच्चों, बहुत तवज्जो से, उसे कहते हैं डबल एंट्री। क्या कहते हैं? डेबिट पे भी सेम चीज, क्रेडिट पे भी सेम चीज, एक एक दफा। कंपाउंड क्या कहते हैं? अमाउंट सेम हो डेबिट और क्रेडिट की, लेकिन एक से ज्यादा चीजें डेबिट साइड पे आ रही हो या एक से ज्यादा चीजें किधर आ रही हो बच्चों, क्रेडिट साइड। क्या मेरी बात समझे हैं आप? वो ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा ये जरा पढ़ लें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कहता जी ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। कहता नेम एज डेबिट। कहता जी उसके बाद इसको छोड़े एंड कहता क्रेडिट, सही है भाई? और ऐसी है। अच्छा जी, कहता जी बाय कन्वेंशन द डेबिट एंड क्रेडिट आर शॉर्टन टू। कहता डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्रेडिट कहते हैं और इसे डेबिट कहते हैं, और क्रेडिट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं जी, सॉरी, हम डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीआर और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, सीआर। ये वो क्लास का सीआर नहीं होता, सीआर, सही है जी। अब मेरे मासूम दोस्तों मैं इसे लगा हूं काटने, इसे भी इसे भी। अच्छा जी, अब मुझे बताएं एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर क्या होती है, प्लीज बताएं। मैंने कहा था ना मैं लिख के ले आऊंगा जी। एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर क्या होती है बच्चों, बोलो डेबिट। इनका इंक्रीज होना क्या होगा बच्चों, बोलो शाबाश। इंक्रीज होना भी क्या होगा, डेबिट। अच्छा इनका डिक्रीज होना उल्टा, क्रेडिट। इनकम कैपिटल एंड लायबिलिटीज की नेचर, इंक्रीज होना भी, डिक्रीज होना, हेलो, डिक्रीज होना। और बात समझ रहे हो? अच्छा जी, आगे बताया भी इंक्रीज इन एसेट एंड ड्राइंग डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी इक्विटी इनकम, ये क्या होते हैं बच्चों, क्रेडिट। और बात समझ गई हो, और समझ गए हो बच्चों? अच्छा जी, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए बच्चों। आज हमने जो काम करना है ना, जरा फोकस से बात सुनिएगा। आज हमने एक तो डबल एंट्री करनी है और साथ आपने सुना लेजर्स, टी अकाउंट जैसे लेजर्स हमने वो भी बनाने हैं। क्या मेरी बात समझे सर? और बात समझ गए हैं? ले सर। क्या था जी, ए रिक्वायरमेंट प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, पोस्ट द इंफॉर्मेशन इनटू द लेजर अकाउंट। लेजर की शक्ल ही होती है जी टी अकाउंट, इस तरह करके हम बनाते हैं। और बात समझ गए हैं? अच्छा जी, चलें। तरीकाकार क्या होगा बच्चों? तरीकाकार वही होगा वो जो पुराना हम पढ़ते आए हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, बोलो शाबाश, रेलिवेंट हेड्स। ठीक है बच्चों, इधर आने जी सर। सबसे पहले जी मुझे फॉर्मेट बनवा दें, जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, डेट। ये क्वेश्चन आपके पास नहीं होंगे, ये आपने इधर से देखते जाना और नोटिंग साथ साथ करते जानी है, ठीक है बच्चों जी। सोल्यूशन किस क्वेश्चन का, बोलो शाबाश, इस हैंडआउट के 1 का। ये हैंडआउट इंशाल्लाह आपको दे देंगे बाद में। डेट, डेट, आगे क्या होता है बच्चों जनरल एंट्री में, डिस्क्रिप्शन। आगे क्या होगा मेरे मासूम दोस्तों, बोलो, डेबिट। और आगे क्या होगा सर जी, क्रेडिट। डन सर? और डन, डन बच्चों? ओए बोलो तो सही जी। आए इधर, कहता स्टार्टेड बिजनेस विद ₹15,000 इन द बैंक। जी दो हेड्स बता दें जल्दी, शाबाश। कैपिटल और एसेट, बिजनेस का कैपिटल बढ़ गया और बिजनेस का एसेट भी बढ़ गया है। डन मेरे भाई? डन सर जी। बताएं जी, एंट्री बताएं। फर्स्ट, फर्स्ट है 1 जुलाई ना जी। एसेट कौन सा जी, बैंक, बैंक, बैंक बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। बैंक क्या हो गया जी, बढ़ गया कितने से, 15,000 से। और बच्चों कैपिटल क्या हो गया, ये भी इंक्रीज हो गया कितने से, 15,000 से। डन बच्चों? और डन है? और डन है बच्चों जी। चलो नोट करो ना, नोट करो, शाबाश नोट करो, शाबाश शाबाश, नोट करें बच्चों, हिम्मत करें।
बात समझ गए हो? एसेट की नेचर डेबिट, इंक्रीज होना डेबिट, कैपिटल की नेचर क्रेडिट, इंक्रीज होना क्रेडिट। डन मेरे भाई? और डन है? डन है जी? अच्छा डन। अब एक बात पढ़नी है आपने इधर आके, लेजर्स। लेजर्स का पता ना क्या होते हैं? टी अकाउंट्स। हम इसे कहते हैं जी लेजर की दो टाइप्स हैं, ये भी पता है आपको? ये भी पता है? नहीं? चलें बाहर, छोड़े छोड़े, बता दूंगा आपको। कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड लेजर। अब अकाउंट्स किसे कहते हैं? अकाउंट का मतलब होता है इंडिविजुअल खाता। क्या बच्चों? हर किसी चीज का अपना अपना अकाउंट बनता है जी। सेल का अपना बनेगा, से रिटर्न का अपना, हर चीज जो इधर नहीं आ रही, इधर देखो, इधर जो एंट्रीज में मैं चीजें लिख रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, हर चीज का अपना अपना क्या बनता है बच्चों? अकाउंट बनता है। बैंक का अपना, कैश का अपना, कैपिटल का अपना, फर्नीचर का अपना, फिक्सचर का अपना, इक्विपमेंट का अपना, लैंड का अपना, बिल्डिंग का अपना, व्हीकल का अपना, एसी का अपना, रेंट एक्सपेंस का अपना, इंश्योरेंस एक्सपेंस का अपना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का अपना, रिपेयर मेंटेनेंस का अपना, टैक्स एक्सपेंस का अपना, इंटरेस्ट का अपना। क्या मेरी बात समझे बच्चों? रिसीवेबल फ्रॉम ए अपना, रिसीवेबल फ्रॉम बी अपना, पेएबल टू ए अपना, पेएबल टू सी अपना। मेरी बात समझे? हर एक चीज जो इधर आपने इधर एंट्री में लिखनी है ना ऐसे डिस्क्रिप्शन में, उसका अपना अपना क्या बनेगा बच्चों? अकाउंट बनेगा। क्या मेरी बात समझ गए हैं सर? ले जी, अब मुझे बताएं कितने अकाउंट्स बनेंगे? 1 और 2, बोले शाबाश। 1 और 2 जी। कौन कौन से बच्चों? ये हैंड आउट 2 है आपका। क्या है बच्चों? हैंड आउट 2 जी। बताएं बच्चों कितने अकाउंट्स बनेंगे? 2 अकाउंट्स बनेंगे जी। कौन कौन से? जी कौन कौन सा बच्चों? बैंक, इधर आएगा डेबिट, और इधर क्या आएगा बच्चों? क्रेडिट जी। इधर डेबिट आएगा, इधर क्या आएगा बच्चों? क्रेडिट। डन मेरे भाई? और ठीक है जी। बताएं जी, सबसे पहले बैंक अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों? बोलो डेबिट। इधर क्या लिखूंगा? डेबिट साइड पे अमाउंट लिख दी बच्चों। और ठीक है, इसे कहते हैं पोस्टिंग करना। ये जनरल एंट्री कर दी। आप इसको पोस्ट कहां करना है? टी अकाउंट्स में, ताकि एक समरी सी बने। फिर उसके बाद मेरे भाई कैपिटल का अकाउंट क्या होगा? बोलो शाबाश, क्रेडिट। डन मेरे भाई? पहला स्टेप कर लिया आपने, पोस्टिंग। ये सबसे पहले ये अमाउंट्स लिखते हैं। फिर उसके बाद बच्चों आप लिखेंगे डेट। क्या लिखेंगे मेरे भाई? व्हाट इज डेट जी? बताएं शाबाश। 1 जुलाई। इधर भी क्या आ जाएगा बच्चों? 1 जुलाई। रेफरेंस में क्या आएगा बताएं? इधर क्या आएगा? बैंक डेबिट। इधर क्या आएगा? शाबाश। इधर आएगा बच्चों क्या? ये रेफरेंस में उल्टा उल्टा काम आएगा। ठीक है। इधर क्या आएगा? क्या 3 काम करते हैं। सबसे पहले आपने ये लिख दिया, फिर दूसरे नंबर पे आपने क्या लिखना होता है जी? बोले आपने ये डेट लिखी। फिर कैपिटल क्या हो गया? क्रेडिट। रेफरेंस क्या आएगा? जो दूसरा हेड है ना एंट्री में, या सब हेड, या जो भी आपने अकाउंट का नाम इस्तेमाल किया, वो रेफरेंस में आ रहा होगा। क्या बच्चों इधर आएगा जी? बैंक। क्या मेरी बात समझ गए? क्या मेरी बात समझ गए हैं? और बच्चों ठीक है? और ठीक है बच्चों, समझ आई बच्चे आपको ये क्या कहा मैंने? ठीक है जी। इधर देखिए आप जरा मोहतरम, इधर देखो जरा, इधर देखो। अगर मैं आपको सिर्फ एक अकाउंट दूं, एक अकाउंट को सामने रख के मुझे डबल एंट्री बता दोगे आप? बता सकते हो? ये है कैपिटल का अकाउंट। किसका? ये क्या हो रहा? अमाउंट को देखो, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। ये क्रेडिट हो रहा है ना 15,000। अमाउंट देखें किस साइड पे है? अकाउंट ये है, अमाउंट किस साइड पे है? क्रेडिट। तो कैपिटल क्रेडिट, और ये रेफरेंस क्या हो रहा है? डन।
अब इधर आए, बैंक अकाउंट है, अमाउंट किस साइड पे है, डेबिट वाली साइड पे, बैंक डेबिट और कैपिटल, देखिए यही एंट्री, वो ठीक है जवान, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ शाबाश, नेक्स्ट कहता बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक, कहता फर्नीचर हमने परचेज किया, बाय चेक का मतलब बैंक से पैसे भी दे दिए। बताएं दो हेड्स कौन से हैं, फर्नीचर एसेट है और बैंक बैलेंस भी, चेक भी क्या, बैंक बैलेंस भी क्या, एसेट। बताएं कौन सा एसेट बड़ा और बैंक बैलेंस क्या हो गया कम, एंट्री बता दें शाबाश। फर्नीचर एसेट है ना जी, डेट बताइएगा जी, क्या डेट है, 2 जुलाई जी। फर्नीचर क्या एसेट, फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने से, फर्नीचर क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट, कितने से, और क्रेडिट क्या होगा जी, बोलने, डन। फर्नीचर क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट, और बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बैंक की नेचर डेबिट है ना, बढ़ना डेबिट, कम होना क्रेडिट जी। आप बताएं बैंक अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, एक अकाउंट एक ही दफा बनाना है बस, बार बार नहीं बनाना, फिर तो बस बैंक अकाउंट ही बनाते जाएंगे हम। अब बताओ कौन सा अकाउंट बना, कौन सा नया बनाना है, फर्नीचर का बना हुआ है तो बनाना पड़ेगा, बैंक का ऑलरेडी है बच्चों, यस, तो अब दोबारा बनाने की जरूरत नहीं जी। इधर क्या होगा बताएं शाबाश, कौन सा अकाउंट बनाना है, ये है डेबिट, क्या है बच्चों, डेबिट जी। बताएं जी फर्नीचर क्या हो रहा है प्लीज, कितने से जी, और बैंक बैलेंस क्या हो रहा है बच्चों, क्रेडिट, डेट, डेट, डन, और डन है, डन है बच्चों। दो काम हो गए, तीसरा काम क्या करते हैं, फर्नीचर क्या हो रहा है, अमाउंट देखेंगे किस साइड पे, डेबिट, तो रेफरेंस क्या है, उल्टा, बैंक, फर्नीचर डेबिट और रेफरेंस बैंक क्रेडिट, डन। इधर देखें बैंक बैलेंस क्या हो रहा है जी, क्रेडिट, और रेफरेंस क्या है जी, उल्टा वाला अकाउंट जी। फर्नीचर क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, बैंक क्रेडिट हो रहा है, फर्नीचर डेबिट होगा ना जी। और समझ आ रही है भाई, वो ठीक है, वो ठीक है बच्चों, नहीं समझ रहे बात, कि समझ रहे हो, सब जी। नेक्स्ट कहता बॉट मशीनरी, मशीन क्या होती है, एसेट, 1400 ऑन उधार फ्रॉम दरख्त लिमिटेड, ट्रीज लिमिटेड जी। बताएं उधार पे चीज ली ना, तो बच्चों ये पेएबल है ना, ये लायबिलिटी है, क्या है बच्चों, बिजनेस की लायबिलिटी भी बढ़ गई और बिजनेस का एसेट भी बढ़ गया जी। बताएं एंट्री बताएं शाबाश, 3 जुलाई जी। फर्नीचर नहीं नहीं सॉरी, मशीन डेबिट, कितने से, अब पैसे नहीं दिए, बल्कि क्या है, लायबिलिटी, पेएबल, क्या लिखते हैं आप लोग, पेएबल फॉर मशीनरी नहीं लिखते, पेएबल टू ट्री लिमिटेड, सिर्फ पेएबल। अच्छा ब्रैकेट में लिख दूं अपने समझने के लिए, अपने समझने के लिए, ठीक है, पेएबल ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन अब पेएबल किसका, पता भी तो चले ना किस चीज का, पेएबल, पेएबल तो पता नहीं हजार किस्म क्यों नहीं है बिजनेस के, पता चले क्यों, पेएबल फॉर, ब्रैकेट में लिख रहा हूं अपने समझने के लिए। ये मशीन खरीदी थी बच्चों हमने, पेएबल फॉर मशीनरी, और नाम क्या है इस बंदे का, अपने समझने के लिए लिख रहा हूं, पेएबल ठीक है, ओके ओके फाइन जी। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना किस चीज का पेएबल, ढूंढना आसान हो फिर जी, चीजों को सिंप्लीफाई करना है ना हमने जी। अब मुझे बताओ बच्चों, मशीन का अकाउंट बना हुआ है क्या, पेएबल फॉर मशीनरी का अकाउंट बना हुआ है, नो सर, तो मशीन का अकाउंट बना लूं फिर मैं, डेबिट क्या बच्चों, और इधर क्या आएगा, क्रेडिट, क्या मेरी बात समझे हैं आप,
समझ गए? मशीन क्या हो रही है बच्चों, कितने से जी, और पेएबल फॉर मशीनरी इधर आएगा डेबिट, क्या आएगा बच्चों, डेबिट, और इधर क्या आएगा, क्रेडिट। जी मशीन डेबिट, और पेएबल फॉर मशीन जी, डेट बताएं। इधर भी जी, मशीन क्या हो रही है बच्चों, डेबिट, इधर रेफरेंस क्या आएगा, पेएबल। क्या अपने समझने के लिए लिख दूं इधर मैं, पेएबल फॉर मशीनरी लिख दूं, या मैं नाम लिख दूं बस उस बंदे का, ट्री लिमिटेड, क्या ख्याल है, पेएबल फॉर मशीन, इस तरह करके आगे ट्री लिमिटेड, क्या ख्याल है जी आपका, ठीक है, इस तरह पेएबल फॉर मशीन, और इसका नाम क्या है जी, किसको पैसे देने हैं, ट्री लिमिटेड। आप सिर्फ पेएबल लिख सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं यार पेएबल अब पता नहीं कितने टाइप के होंगे जी। इधर क्या आएगा, पेएबल फॉर मशीनरी क्रेडिट, क्यों क्यों क्यों, मशीन परचेज की है ना, पेएबल फॉर मशीनरी क्रेडिट, मशीन, ओके सर, ओए ओके है, ओए ओके है मेरे भाई, डन। नेक्स्ट क्या था, बॉट अ वैन, वैन क्या होता है बच्चों, एसेट, नॉन करंट एसेट है जी। कहता जी पेइंग बाय चेक, ये एसेट है, और ये भी क्या है बच्चों, एसेट, एसेट पे एसेट जी। वैन बढ़ गई बच्चों, और बैंक बैलेंस क्या हो गया बच्चों, उई एंट्री तो कर लें, बताएं शाबाश, डेट बताइएगा जी। क्या मशीन, क्या है मशीन है, कितना, और बच्चों बैंक बैलेंस, वो ठीक है, ठीक है सर जी, वो ठीक है, नहीं, ओके सर, डन जी। वैन का अकाउंट पहले बना हुआ है, बैंक का अकाउंट पहले बना हुआ है, यस 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 जी। वैन डेबिट, और इधर क्या आएगा सर, वैन क्या, और ये जी प्लीज बोलें, डेबिट, कितने से, ओके सर, और मेरे भाई वैन डेबिट बैंक बैलेंस क्रेडिट, डेट बताइएगा, वैन डेबिट, और इधर जी ये तो मैंने डेट लिख दी, वैन डेबिट बैंक बैलेंस क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, अमाउंट देखें किधर है, क्रेडिट, और वैन, ठीक है, ठीक है बच्चों जी। आगे कहता पेड द अमाउंट, क्या समझ आता है जी, पेड द अमाउंट क्या समझ आता है जी, नहीं नहीं नहीं, इस तरह कहें कैश या एक्सपेंस कम नहीं, पेड पैसे, लक्ष्मी कैश या बैंक कम होगा ना, ओइंग टू ट्री लिमिटेड, कहता बाय चेक, हमने पेमेंट की है बैंक के थ्रू, क्यों क्यों क्यों, रेंट एक्सपेंस पे किया नहीं, इंश्योरेंस नहीं, कहता ये जो अमाउंट थी ना, ये वाली ट्री लिमिटेड वाली, ये कहता ये जो अमाउंट पे नहीं करनी थी हमने, कहता किसको बताएं, वो ट्री लिमिटेड पेएबल फॉर मशीनरी, कहता वो हमने पे कर दी। अब हमारा बैंक बैलेंस भी कम, और हमारी लायबिलिटी भी क्या बच्चों, कम। लायबिलिटी की नेचर क्या होती है, डेबिट, नहीं सर क्रेडिट, बढ़ना क्रेडिट होती है, बढ़ना इंक्रीज होना क्रेडिट, कम होना डेबिट जी। प्लीज बताइएगा अमाउंट, और सॉरी डेट, हाँ बच्चों ये तो कहीं भी नहीं है जी, 15 जुलाई, लायबिलिटी कम होना डेबिट, पेएबल फॉर मशीन कितना जी, ट्री लिमिटेड, और पेमेंट कर दी है तो बैंक चेक से की है ना, मतलब चेक का मतलब बैंक बैलेंस क्रेडिट, डन सर।
ओके सर। बच्चे ठीक है, आप नोट नहीं कर रहे? जी जी, शाबाश शाबाश, हिम्मत करें। पेएबल फॉर मशीन डेबिट, पेएबल फॉर मशीन, पेएबल फॉर मशीन कहाँ है? ये रहा। कितना से डेबिट है? पेएबल फॉर मशीन डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा जी? बैंक बैलेंस। कितने से? डेट है इधर, पेएबल फॉर मशीन डेबिट। इधर रेफरेंस में क्या आएगा जी? बैंक क्रेडिट। और इधर क्या आएगा? पेएबल हाँ जी, पेएबल फॉर मशीन जी। कितना? नहीं ठीक है, बस पेएबल समझ आएंगे ना आप? चले ओके ओके बच्चों, और ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बताएं प्लीज, आखिरी आखिरी बताएं बच्चों। क्या था? बॉट मोर मशीनरी बाय चेक। क्या मेरे भाई? मजीद हमने मशीन खरीदी और पेमेंट कर दी थ्रू चेक। मशीन एसेट है बच्चों। डेट बताइएगा प्लीज जी, प्लीज डेट लेन जी। मजीद मशीन खरीदी, मशीन एसेट है, नेचर डेबिट। इंक्रीज होना कितने से है? और पेमेंट कर दी तो कैश, सॉरी बैंक क्या हो जाएगा? बैंक से चेक है ना, क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट। डन डन और डन बच्चों। क्या मेरी बात समझ गया? मशीन डेबिट और बैंक बैलेंस क्रेडिट। डन। मशीन डेबिट, मशीन मशीन किधर गई? मशीन कितना? बड़ी सस्ती मशीन है। अकाउंटेंट का काम ये नहीं होता सोचना सस्ती है महंगी चीज है, बस रिकॉर्ड करना चुप करके जी। मशीन डेबिट। और मेरे भाई बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? ये सर डेट। और सर जी इधर भी क्या 31 जुलाई पे क्या? ये डेट। ओके सर। मशीन डेबिट और इधर क्या आएगा? बैंक क्रेडिट। बैंक क्या हो रहा है? और मशीन रेफरेंस में उल्टा। डन सर। ओके ओके बच्चों जी। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम बच्चों? कोई मसला? इधर तक बातें समझ आती हैं आपको? कोई इशू वाली बात? नेक्स्ट पता क्या होता है आपको? नेक्स्ट नहीं, कैसे बनेगा वो? अब हर एक अकाउंट का बैलेंस होगा ना। इधर देखें, शाबाश, इधर देखें जी मेरे भाई, इधर देखें इधर। अब हमने ये करना है, कितने अकाउंट्स हैं देखें? 1 2, कितने? 2। ये 3, ये क्या बच्चों? 3। ये क्या मेरे भाई? 4। ये क्या? 5। और ये कितना मेरे भाई? 6 अकाउंट्स हैं। कितने हैं बच्चों? 6। हर एक अकाउंट में जाके देखें क्या डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ एक अकाउंट ये नजर आता है जिसमें डेबिट क्रेडिट इक्वल है। आप देख लें, वैन डेबिट साइड पे 6010 आ रहा है, इधर कितना है? आंडा। तो ये बराबर नहीं है, इनको इनको क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। हमारा रूल है ना बच्चों, डेबिट साइड बराबर होती है क्रेडिट के जी। फिर मैं रीजन बताऊंगा क्यों करते हैं जी। इधर देखें, रूल ये होता है बच्चों, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। जो साइड हैवी है ना, हैवी, मैं उसे इस तरह कहता होता हूं, जो साइड जीत गई उसका बैलेंस दोनों साइड्स पर क्या कर देना है? लिखना है। क्या करना है बच्चों? जो बस ठीक है, जो साइड जीत गई क्या कर गई बच्चों? उसका जो बैलेंस होगा वो दोनों साइड पे क्या करना है? आपने लिखना है। इधर देखें, बताएं मुझे डेबिट साइड पे कितना आ रहा है, प्लीज बताएं। ये साइड ज्यादा है, आप जरा कैलकुलेट भी कर लें, फिर भी देख लें, ये डेबिट साइड ज्यादा है। इसका बैलेंस आपने क्या करना है? दोनों साइड्स पर ऐसे लिख देना है। क्या करना है? ऐसे करते थे आप भी। आम मेरे मासूम दोस्तों, अकाउंटिंग पीरियड एंड कब हुआ? 1 जुलाई पे शुरू हुआ, आखिर 1 महीने का देख लें, ट्रांजेक्शन 1 महीने की है। जुलाई, जुलाई का महीना 31 दिसंबर पे एंड हो गया होगा।
31 जुलाई पे, 31 जुलाई पे आप आगे। अब आपने इधर लिखना है C/D, या इसको C/F भी लिख सकते हैं। एक होता है ओपनिंग बैलेंस, एक क्या होता है बच्चों, क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस एक क्या होता है बच्चों, ओपनिंग बैलेंस क्या लिखते हैं, और एक होता है बच्चों ओपनिंग बैलेंस होता है बच्चों B/D। इसे ब्रॉड फॉरवर्ड भी कहते हैं, क्या कहते हैं जी, ब्रॉड फॉरवर्ड, या ब्रॉड डाउन भी कहते हैं, बस समझ आएंगे ना। अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, इसे B/D भी कहते हैं और B/F भी कहते हैं, ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस। डन बच्चों, ये है जी क्लोजिंग बैलेंस। इससे C/D भी कहते हैं, C/F भी। कैरिड डाउन या कैरी फॉरवर्ड बैलेंस, ये काउंटिंग पीरियड के स्टार्ट का होता है, ये एंड वाला होता है, और सही है बच्चों। अच्छा अब जरा गौर से सुनिएगा, आप मुझे बताएं क्रेडिट साइड कौन सी साइड जीत गई है, बताएं शाबाश। डेबिट कितने से जीती, बताएं जल्दी शाबाश। 5740 से, ऐसे ही है ना। इधर आना है आपने और इधर आके लिखना है आपने बैलेंसिंग 5740। ये साइड हल्की थी, मैंने वजन डाल दिया। अब देखो दोनों साइड्स बराबर होंगी, वो इक्वल है ना। ओके भाई, नेक्स्ट बता दो यार, ये मुश्किल है, मैं खुद कर लूंगा, ये आप मुझे बेशक ना बताएं। इधर भी 15,000 और इधर भी क्या बच्चों 15,000। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे जाके क्लोजिंग बैलेंस लिखना है आपने। इधर लिखेंगे 31 जुलाई, ओके। C/D कितना बच्चों, बैलेंसिंग ना भी लिखे, अब आपको पता ही है। वो ठीक है, वो ठीक है बच्चों, वो बोलो तो सही। नेक्स्ट फर्नीचर, क्या बच्चों जी बताएं जी, किस साइड पे वजन आएगा, 1200 ये, और इधर भी क्या बच्चों 1200 जी। बताएं बच्चों किस साइड पे वजन आएगा, 31 जुलाई। डन, वो डन है, वो डन है बच्चों। इधर देखें 2050, इधर भी क्या बच्चों 2050। कौन सी साइड जीती, वजन किधर आएगा, ओके सर। बच्चों ये तो ऑलरेडी इक्वल नहीं है, क्या ख्याल है आपका, ये तो ऑलरेडी क्या है बोलें प्लीज, इसको फिर इक्वल क्यों करना, क्या ख्याल है, वो ठीक है, ये तो ऑलरेडी ठीक है ना, समझ ही नहीं रहे, ओए बोलो तो सही जी। नेक्स्ट जी, इधर कितना आएगा जी, और इधर भी बच्चों, और डन है। कौन सी साइड जीती, डेबिट साइड जीत गई, कौन सी साइड जीती जी जी। वजन किधर आएगा, ओके सर, ओके सर, नोट कर लिया आपने, नहीं नहीं, करें नोट, जल्दी करें, 2 मिनट है आपके पास, शाबाश। इधर ही रखिएगा यार कैमरा, नोट करें, ऐसे नहीं जान छोड़नी मैंने, करें नोट जल्दी, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं।
जी मोहतरम, हो गया सर, डन, नोटिंग होगी बच्चे सारी, और डन है, डन सर। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट हमने सीखना है बच्चों, एक तो है ना हमने डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, इससे कहते हैं डेबिट कर दिया आप ट्रांजैक्शंस को, डेबिट किया, क्रेडिट किया, जिस तरह ये कर रहे हैं। अब मेरे भाई काउंटिंग पीरियड के एंड पे जाके आपके पास ना बैलेंस आया है, क्या आया है? हर अकाउंट का अपना अपना बैलेंस आया है। हर अकाउंट का क्या है मेरे भाई आपके पास? अपना अपना बैलेंस। क्या आप एग्री करते हैं मेरे साथ? हर अकाउंट का क्या आया मेरे भाई आपके पास? अपना अपना बैलेंस आ गया। आगे सर जी, आ गया? अच्छा, अब गौर से जरा, हमने अब ये डिसाइड करना है जो बैलेंस आ रहा है ये डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस। मैं आपको सिंपल सा रूल बताऊंगा, जो साइड हैवी है ना वो वाला बैलेंस आपने कंसीडर करना है। क्या बोलो शाबाश? जो साइड हैवी है वही वाला बैलेंस आपने क्या करना? कंसीडर करना है। डन। हैवी साइड जो होगी ना भाई वही वाला बैलेंस होगा। दूसरी निशानी, जिस अकाउंट की जो नेचर है वही वाला बैलेंस होता है। बैंक की नेचर क्या है जी? नॉर्मली डेबिट, तो डेबिट बैलेंस होगा काउंटिंग पीरियड के एंड पे जो आ रहा होगा, जो आपने वजन डाला होगा। जी, फर्नीचर की नेचर क्या है? एसेट, एसेट डेबिट नेचर है, तो एंड पे जो बैलेंस होगा वो क्या होगा? डेबिट। पेबल की नेचर क्या है? क्रेडिट, तो नॉर्मली बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट। डन। अच्छा, लेकिन जो बैलेंस होगा ना आएगा, जो नेचर है ना जिस अकाउंट की, आएगा उसके ऑपोजिट साइड पे, ये याद रखना है आपने हमेशा। क्या बात समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल इधर देखें, ये बैंक बैलेंस है, इसकी नेचर क्या है इस अकाउंट की? साइड कौन सी जीती थी? डेबिट, इसीलिए तो वजन आ रहा है क्रेडिट साइड पे। ये कितने का बैलेंस है जी? 5740। बताइए डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस? ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस? बताएं शाबाश। ये डेबिट बैलेंस है, लेकिन आ किधर रहा है? मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। इधर देखें, एक ये बेंच है, एक ये मेरा राइट हैंड साइड, ये मेरी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। 10 लोग हैं टोटल, इधर बैठे हैं 6 लोग, इधर बैठे हैं 4, इधर 6 बैठे हैं, इधर कितने? जेंडर सेम है, जेंडर सेम है। इधर 6 4 हैं, इधर क्या? इधर 6 हैं, इधर क्या है? 4। मैं चाहता हूं मैं दोनों को क्या कर दूं? इक्वल कर दूं, बराबर कर दूं। क्या करूंगा बताएं? इधर से एक को उठाऊंगा, पहले बताया जेंडर सेम है, इधर से एक को उठाया और इधर लाकर बिठा दिया। इधर भी 5 और मोटे छोटे बस सारे इक्वल हैं, वेट सबका क्या है? सेम। क्या इक्वलाइज होगी दोनों साइड्स? लेकिन इधर 6 थे, इधर 4, साइड जीती कौन सी? ये वाली, मेरी ये वाली। मेरी ये राइट हैंड साइड है ना, पता नहीं ऑनलाइन वाले कैसे बैठ के लेक्चर ले रहे होंगे, अपने हिसाब से साइड देखो जी। मेरी ये राइट हैंड साइड है, इधर 6 हैं, इधर कितने हैं बच्चों? 4। ये साइड जीत गई, लेकिन दोनों को इक्वलाइज करना है मैंने, तो बताओ वजन किधर आएगा? इस साइड पे। जो साइड हारती है ना, याद रखना वजन वेट हमेशा उसी साइड पे आता है। वो समझ गए हो? समझ? बताओ कौन सी साइड जीती? बताएं। डेबिट साइड। ये बैलेंस कौन सा जो 5740 हमने लिखा? डेबिट, लेकिन आ किस साइड पे रहा? चलें, कैपिटल की नेचर बताएं। क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस कौन सा होगा? क्लोजिंग, क्रेडिट बैलेंस होगा, लेकिन आएगा किस साइड पे? देख लें, ये कौन सा बैलेंस है बच्चों? ये बैलेंस कौन सा है? नहीं है क्लोजिंग, लेकिन डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। आ किस साइड पे रहा? डेबिट साइड पे। फर्नीचर की नेचर क्या है? डेबिट। बैलेंस कौन सा होगा नॉर्मली? जो एंड पे आएगा डेबिट। आएगा किधर? है तो डेबिट बैलेंस ना, वजन डालने के लिए हमने इधर रिकॉर्ड किया ना। नेक्स्ट, मशीन नेचर क्या है? एसेट, नेचर डेबिट है। बैलेंस कौन सा होगा इसका? आएगा किस साइड पे? समझ गए हो? ये तो ऑलरेडी बैलेंस है ना, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ करने की जरूरत हमें नहीं है। और बात समझे? लेकिन वैसे ही बताओ, ये पेएबल लायबिलिटी है, इसकी नेचर क्या है? क्रेडिट। बैलेंस कौन सा होता? अगर कोई आता तो क्रेडिट। किस साइड पे आता? लेकिन इधर आना नहीं है, और डन है जी। वैन नेचर क्या है बच्चों इसकी? डेबिट। नेचर क्या है? ओके सर, नेचर डेबिट। तो बैलेंस कौन सा होगा बच्चों? डेबिट। आएगा किस साइड पे? आएगा किस साइड पे बच्चों? क्रेडिट साइड पे। लेकिन बैलेंस कौन सा है?
और बात समझ रहे हो? नहीं समझे? वो समझ रहे हो? और डन है, डन। अच्छा यार आपने तो बच्चों नोट नहीं किया, ये ना करो ना ऐसे। नहीं ये डेबिट डूबिट बैलेंस कहाँ नोट किए हैं? नहीं माइंड तो बच्चों इतना नहीं है ना, माइंड बेचारा क्या कुछ याद रखेगा, माइंड नहीं है बच्चों, माइंड नहीं है, करो नोट शाबाश। माइंड नहीं है बच्चों, ऑनलाइन मतलब हमारा भी नहीं है। ऑनलाइन वाले कहेंगे सर हमारा तो बहुत ज्यादा, हम तो इंटेलिजेंट है। शाबाश शाबाश, करें नोट करें बच्चों, नोट किया करो ना साथ साथ। क्यों दिन ब दिन ऐसे होते जा रहे हो आप लोग? नहीं समझ रहे ना बात मेरी आप? नहीं समझे आप? नहीं जी, वो ठीक है। अच्छा ये बाकी किधर गए? इधर क्यों बैठता था? दो मिसिंग है ना, दो फुटे पे हैं। तो अब किधर है? क्यों? सुबह इंशाल्लाह इनका। कितने हैं फुटे हुए, कितने हैं? दो ना, एक इधर, एक कौन दूसरा? कौन कौन भला भाई, कौन कौन बताइएगा? फैजान और चले। अब नोट कर लिया आपने? अब बच्चों हमने ना एक लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है? इस ये क्यों बनानी है ये बात में इंशाल्लाह इसका जवाब आपको देंगे। फिलहाल हमने क्या करना है बच्चों, एक लिस्ट ही बनानी है जी। लिस्ट बनानी है, इधर बनाता हूं मैं। पहले काउंट्स गिने कितने हैं? 6 है ना बच्चों? कितने हैं? 6 हैं बच्चों। कितने याद रखना है, भूलना नहीं है। 6। मैं बनाने लगा हूं लिस्ट ऑफ क्या? क्लोजिंग बैलेंसेस। क्या बनाने लगा हूं बच्चों? ये किस दिन बनेगी? काउंटिंग पीरियड के शुरू में या एंड पे? लास्ट पे बैठ। जब अकाउंटिंग पीरियड क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब आपने डबल एंट्री कर ली, पोस्टिंग कर ली, पोस्टिंग यू नो पोस्टिंग, वो जो आपने डबल एंट्री से टी अकाउंट में जाकर ट्रांसफर की चीजें, भाई सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर। क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे अकाउंट टाइटल या डिस्क्रिप्शन, जो आपका दिल करता है। अकाउंट टाइटल लिखें या डिस्क्रिप्शन लिखते हैं? डिस्क्रिप्शन लिखते हैं जी। नेक्स्ट, अब इधर मैं लिख रहा हूं डेबिट और इधर क्या लिख रहा हूं? क्रेडिट। इस डेबिट क्रेडिट का ये मतलब नहीं है जो हमने एंट्रीज में किया है, ये इसका मतलब है ही नहीं है। ये तो जनरल एंट्रीज हैं। ये क्या है बच्चों? ये जनरल एंट्रीज है बच्चों। ये जनरल एंट्रीज नहीं है जो अभी बना रहा हूं। ये क्या है? लिस्ट ऑफ। ये एंड पे जाके जो बैलेंस नहीं आया, बैंक अकाउंट का बैलेंस, फर्नीचर का, ये वो लिखने लगा हूं। बैलेंसेस, लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। या तो डेबिट बैलेंस होगा एंड पे जाके टोटलिटी में। और समझ रहे हो? बताएं जी। 1 2 3 4 5 एंड मेरे भाई 6। सबसे पहला अकाउंट कौन सा है जी? बैंक। और बैंक ही है। फिर उसके बाद क्या है? आप सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इधर देखें, बैंक, कैपिटल, आप चेंज कर सकते हैं, इसको 2 कर दें, बेशक हमारी मर्जी है। फर्नीचर, मशीन, इसका बैलेंस 0 है लेकिन लिखना फिर भी है। पेएबल फॉर मशीनरी,
और बच्चों वैन। डन जी। बताएं जी थर्ड कौन सा है, बोलो बताओ बच्चों थर्ड कौन सा है? फिर मशीन का वैन, फिर पेएबल फॉर मशीन, ट्री लिमिटेड। क्या बच्चों जी? नेक्स्ट। वो ठीक है जी। मुझे बताएं जरा, इधर देखें, इधर अब जरा मैं आपके कॉन्सेप्ट देखता हूं कितने अच्छे हैं। अभी लिखना नहीं है। बैंक, बैंक की नेचर क्या है? बैंक एसेट है ना, नेचर क्या है? तो बैलेंस कौन सा होगा इसका? कैपिटल की नेचर क्या है? तो क्रेडिट। तो बैलेंस इसका कौन सा होगा एंड पे? फर्नीचर क्या है? नेचर एसेट है। डेबिट, इसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट। मशीन क्या है? एसेट। नेचर क्या है? पेएबल फॉर मशीन, लायबिलिटी। नेचर क्या है? बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। वैन एसेट है, नेचर क्या है? एंड पे बैलेंस क्या होगा? ठीक है, ठीक है। डन। और डन बच्चों, आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? आपको मेरी बात समझ आ रही सर? अब देखना जो हमने टिक लगाए हैं क्या सही जगहों पे लगाए हैं या नहीं, क्या हमारे बैलेंसेस कहीं गलत तो नहीं हो गए? इधर देखें जरा, क्या हमने सही आइडेंटिफिकेशन की? इधर देखें बच्चों, ये बैंक बैलेंस कौन सा बैलेंस है? इसकी नेचर जो ये है, हाँ आएगा ऑपोजिट साइड पे। देखें कितना 5-7, टोटल 15,000 नहीं लिखना, बैलेंस लिखना है आपने 5-7। मैं रेस कर रहा हूं, ये कर दूं 5-7, ये रुपीस में है ना जी। नेक्स्ट कैपिटल नेचर क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस होगा, आएगा डेबिट साइड पे। ये देखें ये 15,000 आ किधर रहा? डेबिट साइड पे, लेकिन बैलेंस कौन सा? जी हमने भी यही सिलेक्शन की है। ये क्या ख्याल है? कितना? डन सर। फर्नीचर एसेट है, कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। आएगा किधर? आएगा क्रेडिट साइड पे, बैलेंस डेबिट है। डन। ओ ठीक है जी। कितना जी? बताएं जी, बताएं फर्नीचर कितना? ओ ठीक है। मशीन नेचर क्या है जी? एसेट, सॉरी है एसेट, नेचर क्या है? डेबिट। बैलेंस कौन सा? बैलेंस, बैलेंस कौन सा जी? डेबिट बैलेंस। ओके बच्चों, आएगा किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे जी। कितना जी? डन। ओए डन। पेएबल फॉर मशीनरी ऑलरेडी बैलेंस है, कोई बैलेंस नहीं होगा। हाँ लायबिलिटी है, अगर इसका कोई बैलेंस होता किस साइड पे आता? जी क्रेडिट साइड पे बच्चे, क्रेडिट साइड पे जी। वैन एसेट है, नेचर डेबिट। नेचर बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट। आएगा किधर? है डेबिट, आएगा किधर? क्योंकि साइड जीती कौन सी है? डेबिट वाली ना। वो समझ गए आप? 6-0 बोलो शाबाश। जी बताएं जरा कितना टोटल आ रहा है जी? कितना जी? इधर भी 15,000 और इधर भी बच्चों क्या? डन। और डन है। तो देखें जी, आती है बात समझ आपको कि नहीं? आती है बात समझ? सबसे पहले क्या होती है बच्चों? जनरल एंट्री, फिर उसकी पोस्टिंग, फिर वो जो आप टी काउंट्स नहीं बनाते उसका एंड पे क्लोजिंग बैलेंस आता है। उन क्लोजिंग बैलेंसेस की मदद से आप एक लिस्ट बनाते हैं, इस लिस्ट का नाम किसी को आता हो? ट्रायल बैलेंस। ये तो मैंने देसी सा नाम इसका रखा है ताकि बच्चों को बताते हैं ना, अब हम ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, बच्चों को तो ये पता नहीं ये किस बला का नाम आ गया, ये तो हमें समझ नहीं आना। तो मैं कोशिश थी पहले बताऊं ही ना बच्चों को, हम करने क्या लगे हैं। एंड पे जाके यार लिस्ट बना दो तो बन गया, तो यार ये हमने ट्रायल पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया बच्चों? आपने पहले पढ़ा हुआ इसलिए आपको कि उसका नाम है पता था, वरना जो नए बच्चे होते हैं वो कहते हैं अच्छा लिस्ट बनानी है बस, चलो ये तो अभी हम ऐसे बना लेंगे। बाद में जब बन जाती है हम बच्चों को कहते हैं भाई आपने माशाल्लाह
आपने ट्रायल सीख लिया, बच्चों कहते हो अच्छा सर ये था ट्रायल, हुई हुई हुई, कुछ भी नहीं ट्रायल में क्या। हाँ, अब मैं एक छोटी सी बात करने लगा हूं, पहले मैं लिख लेता हूं। ये ट्रायल बैलेंस बनता कब है, बताएं शाबाश। ट्रायल बैलेंस ये किस दिन के बैलेंसेज हैं? एज ऑन कहते हैं इसे। क्या? इस एज ऑन का मतलब इस दिन के बैलेंसेस। किस दिन के बच्चों? ये काउंटिंग पीरियड के एंड पे बनता है। डन जी। ये लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस तो हमने ऐसे इसका नाम रखा, असल में इसे क्या कहते हैं बोलो? ट्रायल। डन बच्चों? डन सर? ओके जी। अच्छा, ये ट्रायल बड़ा सिंपल है। क्या है बच्चों? असल में तो आपको पता है ट्रायल में कुछ एडजस्टमेंट्स भी आती होती हैं, इस तरह की बातें आपने पढ़ी हुई है ना। अगर ट्रायल गलत बना हो, फॉर एग्जांपल ये कैपिटल का बैलेंस सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, अकाउंटिंग में गलत बैलेंस को कहते हैं अनएडजस्टेड बैलेंस। गलत बैलेंस, रॉन्ग बैलेंस, अनएडजस्टेड बैलेंस। सही, इसको फिर सही करना होता है। पोस्ट फिर एक होता है प्री ट्रायल, एक होता है पोस्ट। इस तरह की कुछ बातें शायद आपने कभी सुनी हो, लेकिन छोड़ो, इग्नोर करें, इग्नोर करें। बहुत सारी चीजें जिंदगी में इग्नोर करने के लिए है, तो छोटे छोटे देखेंगे बाद में, छोड़े, इग्नोर। बस ये समझ आया बच्चों? आप ये समझ आया सर? भाई समझ आ गया वैसा? डन है ना? अच्छा, कल इसका इंशाल्लाह एक क्वेश्चन करेंगे, और कल कोशिश करेंगे कि हम ना ये क्वेश्चन कर लें ये वाला, और इसको ना डायरेक्ट इसका क्या बनाएं जी? टी अकाउंट बनाएं। क्या बनाएं? टी अकाउंट। डायरेक्ट पोस्टिंग करें हम, ठीक है? डबल एंट्री ना करें। और बात समझे हैं? अच्छा, अब सुनो उधर, इसकी पिक लेनी है इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की जो भी मैंने आपको करवाया, ए ऐसे सिंगल गो में पिक आ जाएगी ना? आएगी पिक के नहीं? आ जाएगी जी, आ जाएगी। हमें क्या, हमने तो तस्वीर लेनी, हमें क्या, हम तो ना नोट करना ना पिक लेनी, छोड़ो जी। ओ बच्चों समझ आई है? अच्छा, अब सुने जरा, अब सुने जरा, मेरी बात सुने। बस एक छोटी सी बात आपसे करनी है, फिर बस आज मैं छोड़ देता हूँ आज, ठीक है? बस इधर देखें, इधर क्या ख्याल है? या करवाऊं क्वेश्चन ये वाला है? इधर देखें, इधर ना, आवाज भी नहीं आ रही, निकल ही नहीं रही आवाज जी। नहीं नहीं कि हाँ की आवाज तो सर जरा पता चले यार, माशाल्लाह। ऐसे रखो तुम, नहीं सर जी। ये रहा। ये देखें जरा, ये जरा पढ़ना है आपने जरा। ये देखें, कुछ बच्चों को ना ये समझ नहीं आती होती कि क्लोजिंग बैलेंसेस कैसे, ये क्या मसला चल रहा है, क्या हो रहा है जी? जी, किस साइड पे वजन आना है ये देखें। कहता है टोटल ऑफ डेबिट साइड कितना है बच्चों बोलो? 150। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 120। इसकी भी पिक ले लेनी है आपने। देयर द डिफरेंस ऑफ रुपीज कितना? 30 क्रेडिट साइड। राइट हैंड साइड क्या है बच्चों बोलो? लोअर। डेबिट साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और क्रेडिट साइड को राइट हैंड साइड भी कहते हैं, ठीक है बच्चों? अच्छा, ज्यादा ज्यादा हैवी कौन सी साइड है जी? लेफ्ट हैंड साइड, डेबिट साइड। 30 का डिफरेंस आ रहा है, वी नीड टू इक्वलाइज बोथ। सो हम ₹30 से क्रेडिट साइड यानी राइट हैंड साइड पर क्या डाल देंगे? वजन डाल देंगे। ओके बच्चों? बट ये होगा जिस तरह मैसेज पे नहीं आप लिखते, ये वो उस तरह की जुबान लिखी है। कहता बट ये होगा डेबिट बैलेंस, लेकिन आएगा, वो बात समझे हो? साइड जीती कौन सी है बच्चों? डेबिट। तो वजन किधर आएगा? उल्टी क्रेडिट साइड पे। लेकिन होगा क्या? अब देखिए, तीन बातें। जो साइड जीतेगी वजन या वेट उसके डन, जो साइड जीतेगी बैलेंस उस साइड का कंसीडर किया जाएगा। जो साइड जितने से जीतेगी वजन उतने से उसके ऑपोजिट साइड पे आएगा। डन बच्चों? दोबारा, जो साइड जीतेगी वजन उसके ऑपोजिट साइड पर आएगा। जो साइड जीतेगी बैलेंस उसका कंसीडर किया जाएगा। जो साइड जितने से जीतेगी वजन उसके ऑपोजिट साइड पर उतने का आएगा। डन? जो साइड जीतेगी वो वाला बैलेंस कंसीडर होगा। डन? लेकिन आएगा किधर? ऑपोजिट अमाउंट पे। जितने से जो साइड जीती वजन उतने से ही आना है। डन? और क्या बात समझ आ रही है जी? अब ये एग्जांपल है, इसकी ना पिक ले लें शाबाश। पता नहीं है मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसकी पिक ले लो शाबाश, इसकी तो पिक ले लो ना, ले लो इसकी पिक लो, जल्दी करो शाबाश। ये घर जाके पढ़ना है हमने। ले लिया पिक इसकी?
कब? खुदा का खौफ करो यार जी, वैसा पिक लें, मोबाइल नहीं, वेल डन, रख दिया कहीं कि अब आज से पढ़ना शुरू कर देना है। अच्छा चलो शाबाश, ठीक है बच्चों, और डन है, डन है सर, ओए ओके है बच्चों, डन, एनी प्रॉब्लम? ओके चलें, ठीक है बच्चों, फिर ठीक है जी, आज इधर तक की ठीक है, क्या ख्याल है? कल हम इंशाल्लाह जो है वो एक और क्वेश्चन कर लेंगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पता है आपको क्या होती है फाइनेंशियल? चलें वो भी इंशाल्लाह कल से जरा बनाना शुरू करते हैं। क्या आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? नहीं, इस बातों का नहीं पता। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, एसओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, चले कल करेंगे बातें, अगर आप जाए रिलैक्स हो, ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।